यात्रीगण ध्यान दें, 1 जुलाई से महंगा हो रहा रेल का सफर। जानिए जेब पर कितना होगा असर। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी और चौंकाने वाली है। 5 साल बाद भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए में सीधी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से देश भर में लागू हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये बदलाव आपकी जेब पर भारी पड़ेगा या महज मामूली बोझ। रेलवे अधिकारियों के अनुसार नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने वालों को अब प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा किराया देना होगा। वहीं जो यात्री एसी कोच में यात्रा करते हैं, जैसे एसी 2 टायर और एसी 3 टायर, उन्हें प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी झेलनी होगी। यह भले ही सुनने में छोटा आंकड़ा लगे, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा में यह बढ़ोतरी 20 से 50 तक बढ़ सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि 500 किलोमीटर तक जनरल सेकंड क्लास में सफर करने वालों पर कोई असर नहीं होगा, यानी आम मध्यम वर्गीय और ग्रामीण यात्रियों के लिए राहत बरकरार है। हाँ, अगर आप जनरल क्लास में 500 किलोमीटर से ज्यादा सफर करते हैं तो 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया जाएगा, यानी 100 किलोमीटर ज्यादा चलने पर सिर्फ 50 पैसे बढ़ेगा किराया। इतना ही नहीं, अब अर्बन यानी लोकल ट्रेन जो मेट्रो शहरों में लोगों को सहारा देती है, उनके किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों के डेली ट्रेवल्स को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अब बात करें IRCTC की बुकिंग व्यवस्था की, तो 1 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अब कोई भी व्यक्ति IRCTC वेबसाइट या फिर ऐप से तत्काल टिकट तभी बुक कर पाएगा जब उसका आधार कार्ड वेरीफाइड होगा। यही नहीं, 15 जुलाई से OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन भी जरूरी कर दिया गया है। अब यहाँ एक बात और जान लीजिए, आखिरी बार रेलवे ने सीधे किराया बढ़ोतरी 2014 में की थी, जब तत्कालीन सरकार ने सभी क्लास के किराए बढ़ाए थे। इसके बाद 2020 में कुछ प्लेटफॉर्म टिकट और स्पेशल ट्रेनों के चार्ज बदले गए थे, लेकिन सीधा किराया 11 साल बाद 2025 में बढ़ाया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मेंटेनेंस, फ्यूल और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गया है, लेकिन किराया वही था। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह फैसला यात्रियों पर मामूली बोझ डालते हुए सिस्टम को बेहतर बनाए रखने के लिए लिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या तत्काल टिकट के जरिए बुकिंग करते हैं तो यह बदलाव सीधे आपको प्रभावित करेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अब भी रेलवे की सेवाएं दुनिया के मुकाबले सबसे किफायती मानी जाती है। आपको ये बदलाव कैसा लगा? क्या ये बढ़ोतरी वाजिब है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।